हेलो गाइस, राजस्थान पटवारी भर्ती का आज फुल सिलेबस आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान पटवारी भर्ती का सिलेबस है वह सबसे हम पहले बात की जाए तो राजस्थान पटवारी का ऑल टू जेड सिलेबस यह रहने वाला, और इसके बाद में इसके जो पार्ट है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। राजस्थान पटवारी में सबसे पहले आपका सामान्य विज्ञान हो गया, फिर आपका भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल हो गई, उसी के साथ साथ हमारा सामान्य ज्ञान हो गया यानी भारत का जीके हो गया, इसी के साथ हमारी समस्या में की हो गई, फिर आ गया हमारा भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थान की राजनीति हो गई, फिर उसके बाद हमारा सामान्य अंग्रेजी और हिंदी हो गया, इसके बाद हमारी रीजनिंग और मैथ हो गई, इसके बाद हमारा बेसिक कंप्यूटर हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया। अब आपको आगे टॉपिक वाइज सभी सिलेबस बता देता हूँ। आगे हमारा सिलेबस इस प्रकार रहने वाला है। हमारा जो आगे का सिलेबस है वो देखते हैं। हमारा सामान्य ज्ञान के अंदर हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, किन किन टॉपिकों से हमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसकी बात करें तो हमारा सबसे पहले हमें सामान्य विज्ञान से शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान के अंदर हमें विज्ञान के सामान्य बुनियादी और सिद्धांत पूछा जाने वाला है। इसके बाद हमारा दैनिक विज्ञान पूछा जाने वाला है। उसके बाद हमारा मानव शरीर से संबंधित पूछे जाने वाला है। उसके बाद हमारा आहार और पोषण पूछे जाने वाला है, और उसके बाद है हमारा स्वास्थ्य देखभाल। यह पूछा जाने वाला है कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। आगे हमसे यह पूछा जाने वाला है कि राजस्थान पटवारी इतिहास और भारत की राजनीतिक भूगोल, यानी जो हमारा 2 नंबर चैप्टर है उसके माध्यम से हमसे यह क्या पूछेगा। उसमें हमें यह पूछेगा कि भारत के संदर्भ में वह क्या पूछने वाला है, यानी राजस्थान में जो पटवारी का इतिहास आने वाला है वह क्या आएगा। उसमें हमारा भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना आएगी। उसी के बाद हमारा भारतीय संविधान आएगा। इसके बाद हमारा राजनीतिक और शासन प्रणाली आने वाली है। इसके बाद हमारा संवैधानिक विकास आने वाला है। इसके बाद हमारा भारत की भौगोलिक विशेषता आने वाली है। इसके बाद पर्यावरण और परिस्थिति परिवर्तन और उनके प्रभाव आने वाला है। इसके बाद वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम आने वाला है। आगे हम चलते हैं। आगे हमसे यह पूछा जाने वाला है राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के संदर्भ में हमसे क्या पूछे जाने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में हमसे एक हमारा राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो गई। उसके बाद हमारा राजस्थान के राज्यपाल का प्रशासनिक ढांचा, फिर राज्य विधानसभा और राज्य उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान चुनावी आयोग, राजस्थान सूचना आयोग और लोक नीति के बारे में पूछा जाने वाला। उसके बाद हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे आ गए। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागृति आ गए। उसके बाद लोककला, पेंटिंग, हस्तशिल्प और वास्तुकला आ गए। उसके बाद मेले और त्योहार आ गए। इसके बाद राजस्थान विरासत और संस्कृति आ गई। इसके बाद हमारा राजस्थान का इतिहास आ गया। इसके बाद हमारा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और देवता आ गए। उसके बाद हमारे महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में आने वाला। उसके बाद हमारे राजस्थान की प्रमुख हस्तियां आने वाली है। इसके बाद हम देखें, उसके बाद हमसे पूछा जाने वाला है जो जनरल हिंदी है, उससे भी हमारे क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। उसमें हमें निम्न टॉपिकों से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 1 तो आपके संधि विच्छेद हो गया, फिर हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। उसके बाद हमारा समस्त पद की रचना करना और उसका विग्रह करना आने वाला है। बाद में शब्द युग्मों का हो गया। अगला हमारा पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए। अगला हमारा शब्द शुद्धि किए गए और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध में लिखना वो आ गया। फिर हमारा वाक्य शुद्ध, वर्तनी शुद्धि, अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरण शुद्धियों का। फिर हमारा हो गया शुद्धिकरण आ गया। फिर हमारे वाक्यांश के लिए एक उपयोग शब्द, एक प्रश्नावली हो गया, परिभाषक शब्दावलियाँ हो गई, एक जो अंग्रेजी में होती है वह, और एक हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसमें आने वाले हैं। अगला हम देखें इंग्लिश में हमसे क्या पूछा जाने वाला है। इंग्लिश में हम आने वाले हैं हमारे कुछ टॉपिक है, जैसे अनदेखी मार्ग की समझ, सामान्य त्रुटियों का सही उपयोग, पर्यायवाची और वाक्यांश और मुहावरे। यानी इंग्लिश का सिलेबस हमारा बहुत ही कम सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस हमारा नहीं है। उसके बाद हम देखें तो हमारे रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हमारा श्रृंखला बनाना, रीजनिंग के देखें तो हमारे ये तो टॉपिक हो गया श्रृंखला बनाना, चित्र, मैट्रिक्स, वर्गीकरण, वर्णमाला प्रशिक्षण, मारक और निष्कर्ष, कोण के रिश्ते, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेट टेस्ट, बैठक की व्यवस्था, इनपुट आउटपुट, संख्या सुधार, वर्ग, निर्णय लेना, शब्दों की तर्क व्यवस्था होगी। उसके बाद हमारा हो गए, इसके बाद हमारे हो गए लापता
इसके बाद हमारे लापता वर्ग हो गया। इसके बाद हमारा लापता वर्ग संख्या सम्मिलित करना हो गया, गणितीय संचालन हो गया, क्षेत्रफल और आयतन हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एकात्मक विधि हो गई और हमारा लाभ और हानि हो गया। इसके बाद हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमसे क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर में हमसे निम्न क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं जो कि आपके इस प्रकार हैं। जैसे कंप्यूटर के लक्षण हो गए, रैम रोम और डिवाइस हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस से ऑफिस हो गया। इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।